सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है मंगलवार और तिथि है 24/8/2021। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक से अकल बड़ी या भैंस पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पेज 75 to 77। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अकल बड़ी या भैंस। तो हमारे पाठ का नाम है अकल बड़ी या भैंस। बच्चों, आप लोगों ने भैंस देखा है? भैंस, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बफेलो। तो जो भैंस है वो बहुत बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी जो है वो बहुत बड़ा जानवर होता है, जबकि अकल, हमारा दिमाग एकदम छोटा सा होता है। तो यहाँ पर इस पाठ में हम ये देखने जा रहे हैं कि अकल बड़ी होती है या भैंस। तो यहाँ पर अकल है, एक आदमी है जिसका नाम आफंती है और वो बहुत होशियार है। वो एक दिन एक पहलवान से मिलता है और पहलवान उसे कहता है कि तुम होशियार बहुत हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम होशियार हो सकते हो बहुत अधिक, लेकिन ताकत में मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मतलब मैं बहुत अधिक ताकतवर हूँ, तुम्हारे में इतनी ताकत है नहीं मेरी जैसे। तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं, देखते हैं आफंती कैसे जवाब देता है इस पहलवान को। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत मुझ में ही अधिक है। तो आफंती जो है एक शहर में रहता था, उस शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन आफंती से पहलवान ने कहा कि तुम हो सकते हो बहुत होशियार हो, लेकिन ताकत के मामले में मैं ही तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ताकत यानी कि शक्ति। अच्छा, पर ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? अब देखो बच्चों, ये है आफंती और इसने कहा कि पहलवान को कि बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, जरा मुझे भी तो बताओ। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो उसने कहा अपनी ताकत के बारे में पहलवान ने कि मैं एक हाथ से बहुत बड़ा सा एक चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, उसको चट्टान कहते हैं, तो चट्टान को उठा सकता हूँ और उसको आसानी से आसमान में उछाल सकता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ठीक है। तो आफंती ने अब पहलवान को कहा, ठीक है, तुम बहुत ताकतवर हो, हाँ मैंने समझ लिया, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो, तो आओ मेरे साथ। तो पहलवान ने कहा, ठीक है, चलो, कहाँ जाना है? आफंती पहलवान को शहर की चारदीवारी के पास ले गया और बोला। आफंती पहलवान को शहर की चारदीवारी की ओर ले जाता है और उसके पास ले जाके वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो देख रहे हो बेटा सब लोग, ये है चारदीवारी। शहर को चारों ओर से पत्थरों से घेरा हुआ है, इसको कहते हैं चारदीवार। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और सीमेंट, बालू वगैरह से काफ़ी शक्तिशाली दीवार बनाया जाता है। तो ये जो है, जैसे आपने हमारे स्कूल के आसपास देखा है ना, इस तरह का बाउंड्री वॉल जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं चारदीवारी। इसी के आसपास जो ये मजबूत दीवार होती है, तो ये इसको हम चारदीवारी कहते हैं। चारों तरफ से अगर ये उस मकान को घेरता है तो उसको चारदीवारी, या शहर को घेरा हुआ है तो चारों ओर दीवार, इस दीवार को कहते हैं चारदीवारी। तो चारदीवारी के पास लेके जब वो दोनों पहुंचते हैं, ज़रा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। तो आफंती ने एक रुमाल दिया पहलवान को और कहा कि जरा तुम इस रुमाल को दीवार के उस ओर फेंक कर दिखाओ।
ये भी कोई बड़ी बात है? पहलवान ने कहा, अरे ये कोई बड़ी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा तुमने मुझे काम करने को दिया है। और वो तो बड़े बड़े चट्टानों को फेंकता था, तो ये रुमाल जो हल्की सी रुमाल है उससे वो बहुत आसानी से उसको उछाल सकता है। तो उसने कहा, अभी मैं देखता हूँ। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। अब पहलवान ने उस रुमाल को उठाया और देख रहे हो ना चित्र में कैसे पूरा जोर लगाया और उसने जोर से रुमाल को दीवार की उस ओर फेंका। लेकिन ये देखो क्या हुआ, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। और क्या हुआ, रुमाल दीवार की उस ओर तो गया ही नहीं, उल्टे उसी के सामने नीचे जमीन पर गिर गया। और इसे देखकर आफंती जोर जोर से हंसने लगा। ठहाका मारकर हंसना मतलब जोर जोर से हंसना, ये मुहावरा है। अब मेरी ताकत देखो। अब आफंती ने कहा, अब तो तुमने अपना ताकत दिखा लिया, एक हल्के से रुमाल को भी नहीं फेंक पाए, अब मेरी ताकत देखो। उसने कहा, अब देखो ताकत मेरी। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। और आफंती ने छोटे से एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसको रुमाल में बांध दिया, और उसको जैसे ही उसने उछाला दीवार की उस ओर, वो चली गई। तो जैसे ही उसने फेंका, दीवार को पार करके रुमाल दूसरी तरफ चली गई। तो देखा बच्चों क्या किया आफंती ने। तो जो खाली ताकतवर है उससे काम नहीं चलेगा, खाली ताकत आपके अंदर है, आप शरीर का जोर लगा के या खुद की शक्ति को लगा के कुछ भी काम करो, उससे बहुत ज़रूरी है साथ में बुद्धि का होना। तो वो हल्की सी रुमाल, बहुत जोर से हवा चल रही थी, इस वजह से वो गई नहीं दीवार के उस ओर। तो पहलवान जो है वो आफंती से इस तरह हार गया, जबकि आफंती ने एक छोटा सा टुकड़ा जो है पत्थर का बांधा उस रुमाल में और उसको दूसरी ओर फेंक दिया। तो इस तरह से पहलवान को उसने बता दिया कि खाली ताकत होने से काम नहीं होगा, हाँ साथ में हमें अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का पाठ। अब आप लोग इसको 5 बार अच्छे से पढ़िएगा। और इसे लिखा है शिवेंद्र पांड्या ने। लेखक कौन है? शिवेंद्र पांड्या। तो गृह कार्य है, पाठ को 5 बार पढ़िए। अक्ल बड़ी है भैंस, ये चैप्टर 9 कब आऊँ के साथ ही है। कब आऊँ, क्योंकि हमने कब आऊँ पढ़ा था, उसमें चैप्टर 9 में एक ये है और एक कब आऊँ, 2 छोटी छोटी कहानियाँ दी गई है। और वहाँ पर बच्चों अवंती है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना, यहाँ पर आफंती है, जबकि वहाँ पर जो रंगरेज था, जो रंगाई का काम करता था, उसका नाम आवंती था। तो दोनों नामों का ध्यान रखना। एक है आफंती जो आज हमने पढ़ा पहलवान वाली कहानी, उसमें आफंती है, जबकि वो कपड़े रंगने वाला जो था वो है अवंती, कब आऊँ पाठ में। तो बच्चों आज इतना ही, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।